नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली में जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ या कह लीजिए कि बीजेपी का सरकार बना, वैसे ही सबसे पहला काम, इससे पहले किसका सरकार था? बीजेपी से पहले। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबको भी पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब इससे पहले की जो सरकार थी यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी, ठीक है, उसी के पार्टी के सीएम थे अरविंद केजरीवाल या कह लीजिए आतिशी, ठीक है। जब वो सीएम थे तो उनके जो सीएम दफ्तर होते हैं यानी कि कह लीजिए कि दिल्ली सीएम दफ्तर में किसी भी राजनीतिक शख्स का फोटो नहीं लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही दिल्ली में नई सरकार का गठन होता है यानी कि कह लीजिए कि बीजेपी की सरकार बनती है, वैसे ही सीएम दफ्तर से क्या होता है, सीएम दफ्तर से ही नहीं, सीएम दफ्तर तो ठीक है, उसके अलावा सभी बीजेपी के दफ्तर जो गवर्नमेंट दफ्तर होते हैं, ठीक है, उससे अंबेडकर साहब की मूर्ति को हटा दिया जाता है और क्या किया जाता है, अंबेडकर साहब के जगह पे नरेंद्र मोदी का फोटो लगाया जाता है। अब बताओ कितना परसेंट ये सत्य है, कितना परसेंट अच्छी है ये खबर। आशा करते हैं कि जैसे ही हमको बुरा लग रहा है वैसे ही आपको बुरा लग रहा होगा। क्या आप तुलना कर सकते हैं या नरेंद्र मोदी से ही अगर पूछा जाए कि वो बड़े हैं या अंबेडकर साहब बड़े हैं या कौन, भगत सिंह, आदरणीय शहीद भगत सिंह, ठीक है, आदरणीय शहीद भगत सिंह का भी फोटो हटा दिया गया है। इन सब फोटो को इधर उधर हटा दिया गया है और उसकी जगह पे प्रधानमंत्री का फोटो लगाया गया है और राष्ट्रपति महोदय जी का फोटो लगाया गया है। लेकिन दोस्तों हमारे केजरीवाल साहब का यानी कि कह लीजिए कि दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल का ये कहना था कि किसी भी दफ्तर में अंबेडकर का फोटो लगाओ, शहीद भगत सिंह का फोटो लगाओ, ठीक है, या जो भी लोग हैं जो कि देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत ही एफर्ट किए, अपनी जान पे खेले, उनका फोटो लगाओ। लेकिन आजकल की राजनीति तो देखो, इससे क्या साबित होता है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से भी बड़े हैं कौन, हमारे प्रधानमंत्री जी। यही होता है ना, अगर यहाँ पे दो इंसान हैं, एक कुर्सी है, तो जो ज़्यादा आदरणीय होंगे या सीनियर सिटीजन्स होंगे उनको ही कुर्सी दिया जाता है ना बैठने के लिए। तो ऐसे ही होता है भाई, एक प्लेस है, उस प्लेस पे वही रहेगा जिसका ज़्यादा पावर रहेगा, जिसका ज़्यादा आदर रहेगा। तो इससे यही साबित होता है दोस्तों कि उस प्लेस पे जहाँ पे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, उस प्लेस से उनका फोटो हटा दिया जाता है अम्बेडकर साहब का और मोदी जी का फोटो लगाया जाता है। इससे जाहिर सी कोई भी सोच सकता है कि भीमराव अम्बेडकर को बीजेपी गवर्नमेंट या कह लीजिए कि ये सरकार बिल्कुल पसंद नहीं करती, या कह लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरोधी पार्टी है कौन, बीजेपी। इसलिए कि दोस्तों अगर ये मतभेद ना होता, इसमें मैं 1% भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, हजारों न्यूज है, हजारों खबर हैं, हजारों सोर्स हैं, जो कि कुछ मैं सेव करके भी रखा हूँ और हजारों लाखों की संख्या में या नंबर्स में इंटरनेट पे भी पड़ा हुआ है। तो इसमें कुछ छिपने वाला नहीं है, जो रियल है वो रियल है, ठीक है। तो दोस्तों इससे यही साबित होता है, फिर मैं बताता हूँ कि बीजेपी अंबेडकर विरोधी पार्टी है, इसीलिए तो ये कर रही है। जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उसको आगे बढ़ाओ ना, अभी तुम्हारी नई नई सरकार बनी है। बाकी पुलिस लगाने के लिए हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, नई मुख्यमंत्री या कह लीजिए कि नवजात मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पालिश लगाने आई थी, कहाँ पे, न्यूज के सामने, कि नहीं हटाया नहीं गया है, फोटो तो लगा है। अरे लगाने से क्या होता भाई, जो प्लेस है वहां लगाओ ना, कहीं कोने में लगा दोगे तो उसका कोई दायित्व है, कोई मतलब है?
मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो कैमरे के सामने अगर मैं हूँ तभी तो आप हमको देख पा रहे हो और वीडियो के थ्रू मैं आपको देख पाऊंगा। अगर कैमरा इधर चल रहा है, मैं किसी अंधेरे में जाकर बैठ जाऊँ, किसी कोने में बैठ जाऊँ, आप दिखोगे? ऐसे ही वो बात है भाई, जहाँ उनका फोटो होना चाहिए था वहाँ नहीं है, आप लोगों ने हटा दिया। तो इससे आगे अब क्या मैं बोलूँ, आप लोग खुद समझ सकते हैं। बाकी मैं दर्शकों से या व्यूअर से बस यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, जो भी हुआ है गलत हुआ है। ये बीजेपी पार्टी जो है कि अंबेडकर विरोधी पार्टी है। गलत लगा ना, मिर्ची लगी ना, लगने दो, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो क्यों फोटो हटाया जाता, क्यों मोदी जी का फोटो लगाया जाता वहाँ पे अंबेडकर जी के जगह पे। इससे यही साबित करने का प्रयास किया गया है ना कि अंबेडकर जी से भी बड़े हैं हमारे मोदी साहब, ठीक है। लेकिन ये पार्टी के सदस्य जो भी हैं ये भूल रहे हैं कि अंबेडकर जी के ही दिखाए गए रास्ते पे या बनाए गए रास्ते पे तुम और तुम्हारी पार्टी चल रही है। अब उन्हीं की देन है या उन्हीं का रूल रेगुलेशन के हिसाब से तुम आज प्रधानमंत्री बन रखे हो। ये मत भूलो, बाप तो बाप रहेगा। ये गाना सुने हो ना? तो वही बात है, बाप तो बाप रहेगा, ये ध्यान रखना। और दोस्तों, यदि आप इसको यहीं पे एंड करते हैं, बाकी अगर केजरीवाल जी का अगर मत जाने तो केजरीवाल जी का तो सीधा सा फंडा है कि सीएम ऑफिस में या किसी भी दफ्तर में किसी भी राजनीतिक पार्टी के सदस्य का फोटो नहीं रहना चाहिए। अरे लगाओ ना फोटो, गांधी जी का लगाओ, शहीद भगत सिंह का लगाओ, अम्बेडकर साहब का लगाओ, तमाम है जो देश के लिए लड़े मरे उनको लगाओ ना, जो देश के लिए शहीद हो रहे हैं लगाओ ना। इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। बाकी जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। और लास्टली मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो।